अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप लोग ठीक हैं, खैरियत से हैं। अल्लाह पाक आप लोगों को अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। दुआएं हमारी हमेशा आपके साथ हैं। खुदा की ज़ात इसी तरह आप पर अपनी रहमतें बरसाता रहे, आपके बच्चों पर आपका साया कायम रहे और आपके वालिदैन का साया आप लोगों पर कायम रहे। हमारी दुआएं हमेशा आपके साथ हैं। गुजारिश जो आपसे की जाती है कि चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, ज्यादा से ज्यादा व्हाट्सएप ग्रुपों में इसका लिंक शेयर करें। राय आपसे जो मांगी जाती है उसका इजहार किया करें ताकि हमें आपसे सीखने का मौका मिल सके। दोस्तों, सुबह वाले वीलॉग में आपको बता चुके हैं कि बुशरा बीबी जो है वो अली अमीन गंडापुर को झटका देने के लिए बिल्कुल तैयार है। इंतजार कर रही हैं इमरान खान साहब को, इमरान खान साहब के वो कन भर सकें और कन भरने के बाद वो जो है ये गेम डाल सकें। लेकिन देखते हैं कि क्या ये पूरा होने जा रहा है या नहीं होने जा रहा पूरा। अभी उसके बाद और कौन झटके देने के लिए तैयारी कर रहा है। अली मीन गंडापुर को सिर्फ बुशरा बीबी ही वजारत आला से फारिग नहीं करना चाहती। मुझे लगता है कि रियासत भी उनको बता रही है कि इजी होके आना है, ज्यादा बहन फनकारियां नहीं करनी है, थोड़ा जा हाथ हल्का रखना है। अली मीन गंडापुर के खिलाफ गैर कानूनी असला और शराब बरामदी केस में अदालत ने मुसलसल अदम पेशी पर पुलिस को अली अमीन गंडापुर को गिरफ्तार करके पेश करने का हुक्म दिया है। दूसरी तरफ गंडापुर को ओहदे से हटाने वाली पेशरफ्त पर मेरी इतलात ये है कि उन्हें हटाया नहीं जा सकेगा। इसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि गंडापुर ने अपनी लॉबिंग इतनी मजबूत कर ली है कि इनका अपना एक अलग ग्रुप बन चुका है। अरकान सूबाई असम्बली इनका साथ देंगे, उन्हें हटाना मुश्किल होगा और अगर हटाने की कोशिश की गई तो हो सकता है कि पीटीआई के हाथों जो हुकूमत है केपीके की वो निकल जाए। देखें, अली अमीन गंडापुर एक जो लाइन लेके चल रहे हैं, मेरे ख्याल में मुनासिब लाइन लेके चल रहे हैं, इसलिए कि अली अमीन अगर गंडापुर नहीं रहते तो इमरान खान के लिए आने वाले दिनों में बड़ी मुश्किलात पैदा होने वाली है। इतना आसान नहीं होगा इमरान खान के लिए कि वो जो अली अमीन गंडापुर को हटाकर वहां पर, हाँ अगर उन्हें तसादम करना है, हर हाल में लड़ाई करनी है एस्टेब्लिशमेंट से, मौजूदा हुकूमत को नहीं चलने देना और उन्होंने मुल्क में अदम इस्तेहकाम पैदा करना है, तो वो किसी भी हद तक जाकर कुछ भी कर सकते हैं, ये मुमकिन है। लेकिन अगर ये कहा जाए कि अली मीन गंडापुर को हटा लेंगे और उसके बाद वहां पे सब अमन हो जाएगा, सुकून हो जाएगा, जो इमरान खान चाहेगा या बुशरा बीबी चाहेगी वो सब कुछ होगा, तो ये करना मुश्किल है। अली मीन गंडापुर साहब अपनी जो जिसे कहते हैं ना कि हाथ पैर जो ना मजबूत कर चुका हुआ है, वो कुछ और करे ना करे, अपने लोगों को फंड दे रहा है अपने इलाकों में काम करवाने के लिए। वो हो रहे हैं नहीं हो रहे, एक अलहदा बहस, एक अलहदा लड़ाई है। लेकिन अली अमीन गंडापुर पूरी कोशिश कर रहा है और अगर अली अमीन गंडापुर को हटाने के लिए ऐसा कुछ किया जाता है तो पीटीआई का एक धड़ा चाहता है कि वो जो इलेक्शन लड़कर आए हैं अपनी 5 साल मुद्दत पूरी करें। इमरान खान साहब के लिए बार बार इलेक्शनों में जाने में बड़े अखराजात होते हैं, बड़े मसाइल होते हैं। लोग सवाल पूछते हैं कि आप लोग कर क्या रहे हैं भाई। अगर फर्ज किया कि वहां पर ऐसी दोबारा हरकत होती है कि लोग आपको असेंबलियों में भेजते हैं और आप असेंबलियों से निकलकर बाहर आ जाते हैं, तो वहां पर भी जो लोग हैं वो अमन चाहते हैं और अगले 5 साल के लिए सुकून चाहते हैं। और जो अमन और सुकून चाहते हैं, जो लड़ाई नहीं चाहते, उनकी एक बड़ी तादाद जो है वो अली अमीन गंडापुर के साथ खड़ी हो जाएगी। तो यहां पर भी मैं समझता हूं कि बड़ा मुश्किल होगा अली अमीन गंडापुर को हटाना। इजाजुल हक ने इमरान खान का एक नया चेहरा बेनकाब किया। जिस दौरान इमरान खान जनरल बाजवा को मीर सादक और मीर जाफर कहा करता था, उसी दौरान इमरान खान क्या कर रहा था? गद्दार कह रहा था। बिल्कुल एन उस वक्त जनरल बाजवा से मुलाकातें भी तय कर रहा था। इजाजुल हक ने इंकशाफ किया है कि इमरान खान की जनरल बाजवा से एक और मुलाकात तय हो गई थी। शायद कोई रास्ता निकल आता या कोई रास्ता निकाल लिया जाता, लेकिन इमरान खान पर वजीराबाद में हमला हो गया। सवाल यह है कि जब ये बुरी तरह जनरल बाजवा के खिलाफ बयानियां बना रहा था, तो फिर साथ में मुलाकातें कैसे हो रही थी? मैं अक्सर कहता हूं कि इमरान खान को हीरो बनाने में उस वक्त की जो स्टैब्लिशमेंट थी ना, उसका दरमियानी वाला जो जो रवैया था, वो हीरो बनाने के लिए इमरान खान को था। या तो इमरान खान को मुकम्मल शटअप की कॉल दी जाती, जो कि दी जा सकती थी, कोई बड़ी बात नहीं थी, या फिर इमरान खान को ऑन किया जाता। अब इमरान खान को ऑन नहीं किया जा रहा था, उधर इमरान खान को भी लारा लगाया हुआ था कि ठीक हो जाएगा, कोई गल नहीं, ये भी हो गया, तुम्हें मतलब कि 2 4 6 महीने में इस तरह का माहौल क्रिएट करो, क्योंकि इस वक्त हवा तुम्हारे खिलाफ हो गई थी, लोग तुम्हें गालियां निकाल रहे थे, महंगाई तुमसे कंट्रोल नहीं हो रही थी, बहुत सारे मसाइल हो रहे थे। तो इमरान खान को भी एक साइड पे ये कहा जा रहा था, ये सब कुछ चीजें की जा रही थी, और दूसरी साइड पे इमरान खान को पीडीएम वाली हुकूमत जो उनको साथ भी पिंगे बढ़ाई जा रही थी। तो जो वहां पर जनरल बाजवा क्या कर रहे थे, ये तो नजर आ रहा है। लेकिन जनरल बाजवा और फौज के खिलाफ जो इमरान खान की कंपेन थी, वो बड़ी शक की निगाह से देखी जाती है कि क्या इमरान खान खुद अपने तौर पे कर रहा था? जनरल फैज वाली स्टोरी तो हमारे पास है,
पर मुझे किसी जगह पे जनरल बाजवा साहब जो है वो भी इस पूरी स्टोरी में ऑन बोर्ड इमरान खान साहब के साथ नजर आते थे। शायद यही वजह थी कि अलवी साहब के ऑफिस में या अलवी साहब के घर में छुप छुपा के मुलाकातें होती थी जनरल बाजवा की और इमरान खान की। बहुत सारी दूसरी मुलाकातों के बारे में भी कहा जाता है, एन मुमकिन इमरान खान साहब कुछ ऐसी जगह पे आते जाते हों जहां पर कोई और ना हो जनरल बाजवा के साथ। तो ये चलता रहा है। उसकी बड़ी निशानी यह है कि इमरान खान साहब जिस किस्म की गंदी और गलीज जुबान उन दिनों में फौज के खिलाफ, जनरल बाजवा के खिलाफ, बल्कि बड़े पूरे अदारे के खिलाफ वो जुबान इस्तेमाल कर रहे थे, वो किसी भी तरह से अपने आप नहीं कर सकते थे। उनके पीछे कोई ना कोई था, कुछ ना कुछ था, कोई ना कोई तो गेम चल रही थी। ये हो नहीं सकता कि इमरान खान अपने तौर पे ये सारा कुछ कर रहा हो। तो जनरल बाजवा के साथ यही वजह हो सकती है। लेकिन खैर इमरान खान पर जो गोली चली, इमरान खान पर के साथ लोगों के साथ जो प्रैंक हुआ और इमरान खान साहब ने वहां पे अपने लोगों के सलवारों से जो गोलियां निकाली और इमरान खान साहब को जो छू कर गोली निकली और उसके बाद इमरान खान साहब टुट्टी लातनाल चले, ये भी एक अलग स्टोरी है। वो फिर इमरान खान साहब को अपने हक में इस्तेमाल करना। इमरान खान इतना सियासतदान तो हो गया है ना कि वो जो कोई ऐसा हादसा है उसको अपने खिलाफ अपने अपने हक में कैसे इस्तेमाल करना, ये तो फिर उसका अब चल ही रहा था ना। जनरल बाजवा के मतलब दूसरी खबर यह है कि उन्हें हो सकता है फैज हमीद अपनी गवाही के लिए बुला ले, क्योंकि फैज हमीद के पास जब बोलने के लिए कुछ नहीं होगा और उसको लगेगा कि वो बिल्कुल फंस गया, वो ये इससे नहीं निकल सकता, तो मुमकिन है कि वहां से वो फैज हमीद के हवाले से कहे जी कि फैज हमीद को लेके आया जाए। फैज हमीद के वकला से फखर दुरानी की बात हुई है। इसने रिपोर्ट किया है कि पाकिस्तान के साबिक चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल कमर जवेद बाजवा को आईएसआई के साबिक सरबरा लेफ्टिनेंट जनरल फैज हमीद की कोर्ट मार्शल की कार्रवाई में बतौर दफाई गवाह पेश करने के लिए तलब किया जाएगा। जनरल फैज की नुमाइंदगी करने वाली माहरीने कानून की टीम है अब तक इस मामले पर कोई फैसला होने की तरदीद की है, और अगर वो तरदीद नहीं कर रहे तो इसका मतलब यह है कि तस्दीक कर रहे हैं कि फैज हमीद की कानूनी टीम उन्हें बतौर गवाह तलब कर सकती है। और फखर दुरानी के मुताबिक जराये ने दावा किया है कि जनरल फैज के फील्ड जनरल कोर्ट मार्शल FGCM की अब तक कई समातें हो चुकी हैं। इस्तगासा इस वक्त अपने गवाह पेश कर रहा है, जिसके बाद दफाई टीम अपने गवाहों को बुलाएगी। जराये ने इस बात की भी तस्दीक की है कि अगर साबक आर्मी चीफ जनरल कमर जवेद बाजवा को अदालत तलब करती है तो वो पेश होंगे, क्योंकि कानूनन वो पेश होने के पाबंद हैं। अच्छा ये देखें, ये बड़ी अहम चीज है। जनरल फैज ऐसा क्यों कर सकते हैं? जनरल फैज इसलिए ऐसा करेंगे कि जब उनको लगेगा कि निकलने का कोई रास्ता नहीं है, मैं हर तरफ से फंस रहा हूं, तो कम अज कम वो ये कह सकते हैं कि ये सब कुछ मैं खुद नहीं कर रहा था, मैं हुकूमत का मुलाजिम था, वजीर आजम के मैं अंडर था, और मैं जो कर रहा था अपने आर्मी चीफ को बताकर और अपने वजीर आजम के हुक्म पर कर रहा था। और एक मुलाजिम जो है सरकारी, उसका ये उसके मेरे ख्याल में लिखा हुआ है कि भाईजान आपने जो आपका बॉस हुक्म देगा उसके अंडर करना है। लेकिन उसमें क्या होता है, मैं एक वाकया सुनाता हूँ आपको। हमारे कॉलेज में अल्लाह, क्योंकि अब इस बात को भी 30 साल हो गए हैं तो कोई मतलब उसमें कोई हर्ज नहीं है। एमए कॉलेज में हम लोग पढ़ते थे, तो वहां पर जो है ना वो बहुत ज्यादा मतलब कि उस दौर में अगर कुछ लोग जानते होंगे तो एक दफा फंक्शन होना था। तो फंक्शन पे जो प्रिंसिपल थे वो अभी तक हयात हैं, जफर इकबाल चीमा साहब अमेरिका में रहते हैं। तो वो अब तो काफी बुजुर्ग हो गए होंगे, उस वक्त भी मेरे ख्याल में वो 50-60 प्लस 50 प्लस होंगे, 55 प्लस होंगे। तो अब इस बात को भी 30 साल हो गए हैं, तो वो कम अज कम 80 साल के होंगे। अल्लाह उनको जिंदगी सेहत दे। तो उन्होंने वहां पर एक जो है वो फंक्शन बहुत बड़ा कॉलेज में रखवा लिया। अब फंक्शन रखवाने के बाद होता क्या है कि आपने उसके जो एक्सपेंडिचर है वो कॉलेज के लिए स्पॉन्सर चाहिए होते हैं। अब स्पॉन्सर के लिए उन्होंने हमारी ड्यूटी लगा दी कि भी आपकी ड्यूटी है, आप ये स्पॉन्सर है तो आप ये लेके आए। तो अब होता, उन्होंने साथ ये भी कहा कि तुसी कोई बगैरती ना करना, किसी किस्म कोई ऐसी चीज ना करना कि मतलब कि उलामा ना आए कि मतलब कि आप लोग क्या कर रहे हैं, किससे क्या ले रहे हैं और कॉलेज में क्या। हमने कहा जी हम ऐसा ना करने जा रहे हैं, ना हम ऐसा करेंगे। आप एक लेटर लिख के दें जिसपे ये लिखा हो कि कॉलेज में फंक्शन हो रहा है और तमाम अदारे या मुख्तलिफ लोग जो है इस पे हिस्सा डालें। मैं कहा ये काम तो मैं नहीं करूंगा, तुम लोगों को मैं एक क्या उसे कहते हैं कि लिख के दे दूंगा। फिर हमने कहा जी कि ये अगर आप नहीं करेंगे तो हम लोगों से कैसे जा सकते हैं? अगर हम मुंह जुबानी किसी के पास जाएंगे तो वो फिर कॉलेज की रेपुटेशन, फिर स्टूडेंट, फिर गुंडागर्दी, 565 चीजें। मैं बता ये रहा हूं कि जनरल फैज के पास तो ऑलरेडी एक लीगल डॉक्यूमेंट है कि वो जनरल जो भी कर रहा है अपनी ड्यूटी पे कर रहा है और अपने बॉस को बता के कर रहा है, और उसके दरमियान में बहुत सारी चीजें हैं वो अंडरग्राउंड कर रहा होगा। हर चीज को शेल्टर होगा। जिस वो जगह पे, जिस वो ड्यूटी पर बैठा हुआ था वहां पे वो कुछ भी कर सकता था। तो इसलिए वो जनरल फैज को गवाही जनरल फैज जो है वो गवाही के लिए जनरल बाजवा को बुला सकते हैं। जनाब दसो इन्हों मैं जो किया ਤੁਹਾਡੇ हुक्म ते किया, ਤੁਹਾਡੇ हुक्म तो बगैर ना मैं सैनेट च बंदे पूरे किए, ਤੁਹਾਡੇ हुक्म तो बगैर ना मैं 2018 इलेक्शन च RTS बंद कराया, ਤੁਹਾਡੇ हुक्म तो बगैर ना मैं इमरान खान को हीरो बना के नवाज शरीफ जेल छुटिया, ਤੁਹਾਡੇ हुक्म तो बगैर मतलब क्या किया होगा? कुछ भी नहीं किया होगा उनके हुक्म के बगैर। तो मेरे ख्याल में ये गवाही के लिए आ सकता है। शेर अफजल मरवत ने एक और बहस छेड़ दी है। इसका कहना है कि वकीलों को सारी फीस गंडापुर ने अदा की है।
मरवत का कहना है कि अली अमीन गंडापुर ने 3,500 कनाल जमीन बेचकर इमरान खान के वकला के वाजबात अदा किए हैं। 3,500 कनाल में 1 अरब रुपए की जो बताई जा रही है फीस, वो पेड की है। मरवत ये भी कह रहा है कि वकीलों की करोड़ों की फीसें गंडापुर ने अपनी जमीन बेचकर अदा की हैं, ये कितनी बड़ी बात है। अब जब गंडापुर अपनी जेब से वकीलों की फीसें अदा की हैं, तो क्या वजीर आला के ओहदे से इतनी आसानी से हट जाएगा? बात तो ये है ना कि अगर अपनी जमीनें बेचकर वो इमरान खान की फीसें दे रहा है, वैसे तो मुझे इस बात पे यकीन नहीं है, क्योंकि माशाल्लाह जितनी बड़ी वहां पे दिहाड़ियां लगा रही हैं, तो 1 अरब रुपए तो कोई बड़ी बात ही नहीं है। हुकूमत वजीर आला के लिए किसी भी महकमे से आगे पीछे करना, और वो कर भी रहा होगा और टकामे करके कर रहा होगा। दूसरी बात यह है कि अभी तो बुशरा बीबी ने चार्ज ये खुद ले लिया है, तो अब बुशरा बीबी कहां कहां से फीसों के पैसे निकालेगी केपीके की हुकूमत से, वो भी आपको पता है। लोगों से गुजारिश है कि चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें। शेर अफजल जो मरवत कह रहा है, क्या आप इससे एग्री करते हैं? और इमरान खान साहब एक तरफ बाजवा पर और फौज पर जो तनकीद करता था, और दूसरी तरफ इमरान खान साहब जो हैं वो जिस तरह से हुकूमत चला रहे होते थे, वो सब आपके सामने है। और जिस तरह से वो गालियां निकाल रहे थे फौज को, इस पर भी कमेंट करें। अल्लाह ताला की जात आप लोगों को अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे। हमारी दुआएं आपके साथ हैं, हमेशा दुआ आपके साथ रहेंगी। खुश रहें, आबाद रहें। इंशाअल्लाह ताला शाम वाले प्रोग्राम में फिर आपसे मुलाकात होगी। इजाजत दें, खुदा हाफिज।